नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि भारत को अंटार्कटिक क्षेत्र में अपना चौथा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाने की मंजूरी मिल गई है। आप सभी को बता दें कि भारत जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लगातार प्रयासरत है और ये चौथी केंद्र की मंजूरी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है और इससे संबंधित सभी पहलुओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम न्यूज को ही समझ लेते हैं। न्यूज क्या है कि वित्त मंत्री ने देश के सबसे बड़े नए अनुसंधान केंद्र यानी मैत्री-2 को मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो हमारा चौथा अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्री-2 और इसे प्रस्तावित किया गया है पूर्वी अंटार्कटिका में और इसे जनवरी 2029 तक निर्मित करने का है जो लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ ये भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र बन गया है। नोडल एजेंसी की बात करें तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के भारत के अंटार्कटिक मिशनों का संचालन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही सवाल आता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास 3 अनुसंधान केंद्र थे तो चौथे की जरूरत क्यों पड़ी? तो चौथे की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारा मैत्री-1 था वो स्टेशन जो है वो काफी पुराना हो गया था और उसमें अपशिष्ट प्रबंधन में कुछ चुनौतियां आ रही थी। इसी के साथ ये जो हमारा नया मैत्री-2 स्टेशन है इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना और अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना। और स्थान हमने देख ही लिया है कि पूर्वी अंटार्कटिका में प्रस्तावित किया गया है जो कि वर्तमान में जहां पर मैत्री स्टेशन स्थित है उसके पास ही ये बनाया जाएगा। और इसके निर्माण को भी हमने देख लिया है कि जनवरी 2029 तक इसे पूरी करने की उम्मीद है। और इसमें कुल लागत की बात करें तो इसका जो वित्तीय व्यय है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए है और इसे मैत्री-1 से बड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ इसकी कुछ और विशेषताएं हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है मैत्री-2 की वो ये है कि इसमें हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे डिजाइन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। वहीं इसमें ग्रीष्मकालीन अभियानों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा और अंटार्कटिक में जो तेज हवाएं हैं उनके उपयोग के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें एक स्वचालित उपकरण की भी व्यवस्था है जो कि जितने भी हमारे डेटा है उसको रिकॉर्ड करेगा और भारत को भेजेगा। इसके साथ ही ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है जो मैत्री-2 का निर्माण कार्य है वो 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। वो कौन कौन से चरण हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। तो चरण 1 की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 18 महीने का समय लगेगा और इसमें अनुबंध कार्य होगा, साइट सर्वेक्षण होगा और सड़कें तैयार की जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा चरण 2 जिसमें कि सेम 18 महीने का समय लगेगा और इसमें पूर्व निर्मित सामग्री की खरीद की जाएगी, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन तक उसे पहुंचाया जाएगा। और तीसरा है चरण 3 और अंतिम चरण, ये जो है अंतिम पूर्व निर्मित सामग्री का परिवहन और मैत्री-2 स्थल पर इसे असेंबल किया जाएगा। तो ये तो था हमारा मैत्री-2 जिसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते और मैत्री-2 जो है वो हमारा चौथा अनुसंधान केंद्र है। तो इसका मतलब 3 और अनुसंधान केंद्र है, एक बार हम उन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1983 से 84 में किया गया था और इसी के साथ ये भारत का पहला स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ये जो है दक्षिणी, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2500 किलोमीटर दूर स्थित है और ये जो दक्षिणी गंगोत्री है ये 1990 में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बर्फ में दब गया था। इसके बाद दूसरा जो हमारा अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है मैत्री और मैत्री की स्थापना हुई थी जनवरी 1989 में और ये भारत का दूसरा स्थायी केंद्र है। अगर इसके स्थान की बात करें तो ये आपका शिरमाकर ओएसिस में स्थित है। तो सुविधाएं इसमें कई सारी हैं जैसे कि नियमित बिजली, स्वचालित हीटिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रयोगशालाएं और इसमें 25 से 40 वैज्ञानिकों के लिए आवास स्थल भी है। और तीसरा है हमारा भारतीय जिसे कि 2012 में स्थापित किया गया था और स्थान की बात करें तो ये पूर्वी अंटार्कटिका में लार्समैन हिल्स में स्थित है। और चौथा हमने डिस्कस कर लिया मैत्री-2 के बारे में। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक और इसी के साथ अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो देख लेते हैं आज के हमारे प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है? भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारती, बी दक्षिण गंगोत्री, सी मैत्री या डी हिमाद्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।